सो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको मालूम है, हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम हम शायद 8 क्लास से स्टार्ट हो गए थे इसको यूज करना, लेकिन इस साल हमने सीख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव भी कैसे की जा सकती है। इसको बहुत अलग अलग तरीकों से मैथ्स में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेथड इज द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। सो हमने सीखा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मींस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, है ना, जिसको हम सिंपल वर्ड में कहें P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर, ठीक है। अपनी बात हो रही थी बेटा कि हमें एक क्वेश्चन कैसे पता चल सकता है कि वो सिमिलैरिटी का है या पाइथागोरस थ्योरम का है। एक क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है या पाइथागोरस थ्योरम का है, ये कैसे पता चल सकता है हमें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किसका है। तो उसको रेकमेंड करने के लिए ही हमने एक सिंपल छोटी सी ऑब्जर्वेशन से ये सीखा कि जब स्क्वायर के सामने स्क्वायर आता है, स्क्वायर रिजल्ट के सामने स्क्वायर रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, अदरवाइज वो पक्का सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, चलो। देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड अ स्क्वायर, लग तो नहीं रहा लेकिन मान लीजिएगा, ठीक है, DEF इज इंस्क्राइब्ड इन इट। इस फिगर में क्लियर है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड B इज राइट एंगल, BDEF is a square. BDEF is a square. Then we need to prove that AD into CF is equals to BD square. AD into CF is equals to BD square. चलो देखते हैं। सबसे पहली बात बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाए या नहीं लगाए? सर सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, नहीं नहीं है सामने। गुड, अगर आप, यस सर, बिल्कुल गुड, अगर आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाए तो, यानी आप उन 50% लोगों में से नहीं है जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि इतने सारे राइट एंगल दिख जाए तो हमारा मन ललचा सकता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं BD स्क्वायर के लिए या किसी के लिए, ठीक, गुड, आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है कि ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें चाहिए AD, हमें चाहिए CF, यानी कि हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने चाहिए, दो छोटे वाले दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। इसको हम x मान लें, इसे अगर हम y मान लें तो x प्लस वाई 90 होगा। यस सर, यस सर, सही है। अब दूसरे छोटे वाले ट्राइंगल में चलते हैं। ये 90 है, ये y है, तो ये वाला x होना चाहिए क्योंकि x प्लस वाई 90 होता है। यस सर, तो फिर तो ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल x होगा, ये वाला y होगा, फिर सॉरी चेक करो, यस सर, है ना। हमारा कोई फ्रेंड इसको दूसरी तरह से देखे तो वो ऐसे भी कह सकता है कि भाई जब x प्लस वाई 90 और ट्राइंगल ABC में ये x है, B पे 90 है, तो y वाला जो ये जो C है वो पक्का y होगा, ठीक है। आप कैसे भी कीजिए, देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल क्राइटेरिया। आगे यस सर, दोबारा से समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझाता हूँ। चलो, हमें सबसे पहले बेसिकली क्या समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी से होगा या पाइथागोरस थ्योरम से, ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी से होगा या पाइथागोरस थ्योरम से। तो जरा चेक कीजिए ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है या पाइथागोरस थ्योरम का, ये हमें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? सर दोनों साइड स्क्वायर नहीं है इसलिए सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में जब स्क्वायर हो तो स्क्वायर का रिजल्ट स्क्वायर में आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसका मतलब ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, हमें AD चाहिए और CF चाहिए। AD इस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल 1 का, और CF इस ट्राइंगल सेकंड का पार्ट है। क्या दोनों छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए जा सकते हैं? तो अब उसके लिए क्या करें? चलो, हमने कहा सबसे अच्छा तरीका है यार कि हम मार्किंग लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मार्किंग हमेशा लेबलिंग बहुत इजी रहती है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। हम अगर इसको x मान लें तो ट्राइंगल ABC में अगर ये x है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल y मान कर लेते हैं। चलो, ट्राइंगल ABC में एंगल A मान लेते हैं x है, एंगल C मान लेते हैं y है, तो x प्लस वाई 90 होगा।
तो ट्राइंगल EFC में 90 भी है और Y भी है, तो इसका मतलब ये मिसिंग एंगल X है, ठीक है ना? यस सर। इसी तरह से ट्राइंगल ADE में X भी है 90 भी है, तो ये मिसिंग एंगल इसका मतलब Y है, राइट? इसका मतलब बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. So triangle ADE is similar to which triangle? EFC. Right. EFC by angle criteria. बिल्कुल. So triangle ADE is similar to triangle EFC by angle criteria. हमें समझाया गया जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो तीनों साइड का रेशियो ले लो. क्या फर्क पड़ता है, एक को इग्नोर ही तो करना है, एक्स्ट्रा तो लिख रहे हैं, कम थोड़ा लिख रहे हैं, है ना? तो उसको अपन इग्नोर कर देंगे किसी एक रेशियो को. तो ये हो जाएगा AD अपॉन EF इज इक्वल्स टू DE अपॉन CF इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE. चेक कीजिए, ठीक है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए. ठीक, गुड. अब अपने को AD इंटू CF चाहिए, किससे ले? सर एक में है सर, सेकंड में. फर्स्ट और सेकंड में ही है तो ठीक है, थर्ड को इग्नोर कर दें. तो AD इंटू CF इज इक्वल्स टू DE इंटू EF है. क्या हमारा रिजल्ट आ गया? नो सर. नहीं, AD इंटू CF तो बिल्कुल सही है, लेकिन DE नहीं चाहिए, उसे चाहिए BD. क्या DE सॉरी क्या है? हाँ, DE और BD इक्वल है? यस सर, स्क्वायर की साइड से. स्क्वायर था, बिल्कुल सही है. सो DE की जगह हम BD लिख सकते हैं ना, और EF की जगह क्या लिख सकते हैं? BD. वो भी स्क्वायर की साइड है सर. राइट, वो भी तो साइड की साइड है. दैट इज ऑल्सो साइड ऑफ अ स्क्वायर. सो हो गया BD स्क्वायर. यस सर. है ना? सो DE और EF को रिप्लेस क्या किया, वो समझ में आ गया? DE हो या EF होगी तो BD के इक्वल, तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ वी आर क्लियर इन आवर अप्रोच. अदरवाइज ये क्वेश्चन हमें बहुत कम कर सकता था अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन मान के या उसकी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते तो, ठीक है ना? सो पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलैरिटी का डिफरेंस जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए. चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ एनसीईआरटी से, बिल्कुल उसी फॉर्म में जैसा एनसीईआरटी में गिवन है. ये ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट C and AD is perpendicular drawn on this hypotenuse. He says prove that BC square upon AC square is equals to BD upon AD. सर सिमिलैरिटी से होगा. गुड, सिमिलैरिटी से होगा. क्या आवाज आई है? बिल्कुल क्लियर कि सर कुछ भी मत करो, सिमिलैरिटी से सॉल्व करो, सिंपल सी बात. बहुत बढ़िया, ठीक है, ये एक बात क्लियर है भाई, हमें सिमिलैरिटी से होगा. तो सिमिलैरिटी प्रूव करें. कौन किसके सिमिलर? ट्राइंगल ACB. हाँ, सिमिलर ट्राइंगल BDC. C and CDE है ना. और अगर मेरे जैसा कोई मैथ में कमजोर है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो सबसे अच्छा तरीका ये लिख ले X ये Y, तो ये X ये फिर Y. अब उसको उसके चांसेस कम होने, एरर होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, है ना? ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ADC 90Y. हाँ, ADC, right? X 90Y again is similar to which triangle? CDB. Right, CDB by angle criteria. Just check all the three triangles are similar to each other. क्योंकि रूल तो वही है ना? सही है ना बेटा? चलो हमें BC स्क्वायर चाहिए. BC स्क्वायर हम सेकंड वाला ट्रायंगल इग्नोर करेंगे. थर्ड को लेंगे. ठीक है, सेकंड वाले को इग्नोर करते हैं. ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं. चलो, तो AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC आ जाएगा रेशो. ठीक है, हमें BC स्क्वायर चाहिए.
सर फर्स्ट को इग्नोर करेंगे। फर्स्ट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BD आ गया आपके पास, फर्स्ट रिजल्ट आ गया आपके पास BC स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, राइट। नाउ अमंग द गर्ल्स ओनली, एक बार प्लीज, चलो क्योंकि गर्ल्स की आवाज बहुत कम आती है, 2 या 3 ही है जो एक्टिव है। आप मुझे बताओ AC स्क्वायर कैसे आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड से और सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे। केवल ओनली गर्ल्स प्लीज, एक बार एक रुको, सॉरी सर, कोई बात नहीं, एक बार कोई बात नहीं, एक बार आई वांट इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स आल्सो, 1 or 2 girls only speak in the class, why what about the others? If the thing is not clear, ask me बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स को एक बार सॉल्व करने दो। चलो हाँ जी बेटा, AC स्क्वायर चाहिए, कैसे लाऊंगा AC स्क्वायर? सर फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। सो AC अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इसको इग्नोर कर दूं, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD, है ना। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो लाने के लिए क्या करें? ठीक है, ये बात समझ में आती है, आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए। हाँ बताओ बेटा। डिवाइड कर देंगे सर फर्स्ट को सेकंड। हाँ, डिवाइडिंग द होल फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BD था, उसको डिवाइड किया अपन ने AB इंटू AD से, मेरे ख्याल से बिल्कुल AB से AD से डिवाइड हो गया, तो आपके पास BD अपॉन AD ही तो बचा। गुड, अप्रिशिएट योरसेल्फ, pat yourself for the speed which you have taken। बहुत अच्छी बात, अगर आपको सच में समझ में आ रहा तो। फिर मैं पूछ रहा हूँ, पहली बात, ये दोनों ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल बल्कि सिमिलर क्यों है, वो समझ में आ गया? यस सर। गुड। आप तीनों ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद में किन दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो लेना है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। और उन दो साइड्स के रेशियो को लेने के बाद में जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें चाहे प्लस करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, या कुछ भी करना हो, ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। गुड। लास्ट वाले में इसके हाँ, मतलब बोलिए। 1-2 क्वेश्चन और सर। किसके क्वेश्चन बेटे? सर मतलब आप क्वेश्चन करवाओगे ना, तो ये लास्ट वाला जो प्रोसेस है, मतलब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या प्लस या माइनस, उसके मतलब एक और क्वेश्चन करा दो, एक आधे। ओके, चलो देखता हूँ बेटा, ठीक है। एक्चुअली राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी बुक विद मी, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। कल अपन जब चलो ऐसा करते हैं ना, अभी ऐसा करते हैं, अभी पाइथागोरस थ्योरम को भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं आपको, फिर कल इसके दोनों के मिक्सचर करेंगे, तो आप डिफरेंशिएट करके ये बताना मुझे कि कौन सा वाला कौन से कैसे होगा, ठीक है। अभी तो आई वॉज हैविंग दिस हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस ओनली इन माय माइंड, और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इसका, ठीक है। तो कल अपन करते हैं जिसमें पाइथागोरस और सिमिलरिटी दोनों मिक्स करके दूंगा, फिर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा पाइथागोरस से करोगे, कौन सा सिमिलरिटी से, ओके। यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना क्या होती है? हाँ सर मालूम है। मालूम है ना, कि अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो बड़ी साइड के सामने राइट एंगल होता है, या वो यूं कह लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को अभी हमने क्वेश्चन जो है शायद 7th 8th से करने शुरू कर दिए थे। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट? हाँ सर। यस सर। करा हुआ है ना अपने चूड़िया क्लासेस में? हाँ जी। इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, दो छोटी साइड का स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना। यहाँ पे ऐसा ही है, 36 और 64 का स्क्वायर जो है वो 10 के स्क्वायर यानी 100 के इक्वल है, तो डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर के सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा या राइट एंगल होगा।
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये सब हमने जूनियर क्लासेस में पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से जाना हुआ है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, राइट। अगर मान लीजिए आपने कोई इस तरह से कोई और केस दिया हुआ हो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? हाँ सर ये भी है सर। इजी है ना, छोड़ दूं ना इसको। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आप आराम से बता सकते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमने अगर देखें तो हमने 10th क्लास से सिविल करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले कर लिया था, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी रिपीट हो ही गया था कि चेक करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो फिर एनसीईआरटी में कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि 10th क्लास में आने के बाद में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और हम जब ट्रिग्नोमेट्री भी कर चुके हैं तो वैसे भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी चलो इनकी भी बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल है विच इज, हाँ जी, तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। छोटे क्वेश्चंस ही कहूंगा बेटा इसको, कि एक इलेक्ट्रिक पोल है विच इज 9 मीटर लॉन्ग and the guy wire used to support it is 41 meter long. How far is the this point of the guy wire from the foot of the lamp post? इस type के questions. What is the distance between them? 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 40 आ जाएगा बच्चे। इसका स्क्वायर होता है 1681, उसमें से आप 81 माइनस करेंगे 1600 आ जाएगा, तो x जो है वो 40 मीटर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। और लैडर इज इंक्लाइन एट अ वॉल, ठीक है, और लैडर की लेंथ अगर 13 मीटर है और ये 5 मीटर तक पहुंचती है, तो बताए व्हाट इज दिस डिस्टेंस। यहाँ ये 5 मीटर है, बताओ ये डिस्टेंस क्या है, ये वो हो जाएगा ना। यस सर। छोड़ दो ना, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल। विदाउट पेन पेपर हम आंसर बता सकते हैं इनका। सो इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्लास में, क्योंकि ये सब चीजें कर चुके हैं हम। तो इससे भी आगे बढ़ गए, हमें तो ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना है, हम बताते हैं कि लेंथ ऑफ लेडर क्या है। हाँ सर, करेक्ट है ना। तो हाँ सर, हम तो ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए। आप अभी तक पाइथागोरस थ्योरम में ही बात कर रहे हो, हम तो वो बात कर चुके जहाँ पाइथागोरस फेल हो गया था, वहां पे भी हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा के उसको भी पास कर दिया मैथ्स। ठीक है, चलिए। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ते हुए, इन क्वेश्चंस को यानी ऐसे क्वेश्चंस को हम मैं छोड़ते हुए आगे चलता हूं और थोड़े से क्वेश्चंस की और बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चंस लेते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव कर, मतलब वो इंप्लीमेंट करते हैं उसकी बात समझते हैं। ठीक है, सपोज ABCD इज अ rhombus and we need to prove here is that the sum of the squares of its sides, that means AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to sum squares of its diagonals. Sum squares of its diagonals, यानी कि diagonals के स्क्वायर्स के सम के बराबर। चेक करो, ABCD बिल्कुल, ABCD is a rhombus. Prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square, that means sum squares of its sides is equal to sum squares of its diagonals, is equal to sum squares of its diagonals. बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेरे को अभी जब मैंने पूछा नहीं उससे पहले ही स्टूडेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे अच्छा भी लगता है कई बार। आप बहुत सही वो बात बोल रहे हो कि ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। गुड, रिकॉग्नाइज कर पाए। बिल्कुल, कुलदीप को बात करने दीजिए, एक मिनट। कुलदीप, यस कुलदीप बेटा। बहुत सारा बच्चा अभी नहीं है। हाँ जी बेटा, कुलदीप। हेलो, हाँ जी कुलदीप बोले बेटा। चलिए, हमने बहुत अच्छा रिकमेंड किया, आपने मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया कि इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज स्क्वायर के सामने स्क्वायर आ रहा है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व नहीं होगा। बट द नीड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज अ राइट एंगल। कहाँ है राइट एंगल? ये तो रॉम्बस है। डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री। क्या बात है, बिल्कुल सही। द डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। बिल्कुल, तो राइट एंगल तो है ना।
चलिए जरा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने लिखना नहीं चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ, समझाना ज्यादा चाह रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB राइट एंगल एट O ऑफ कोर्स, सो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर राइट AB स्क्वायर, ठीक है। सो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्यों लिया इस पैटर्न में? क्योंकि हमें मालूम है डायगोनल्स को एक तरफ रखना है और साइड्स को एक तरफ रखना है, तो हम इसका ऐसे भी तो लिख सकते थे AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, लेकिन हम चाहते हैं कि डायगोनल्स एक तरफ रहे और साइड से एक तरफ, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल BOC में, ट्रायंगल BOC में OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। इन ट्रायंगल COD DO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर BC। ठीक, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। सो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर आपसे लास्ट फाइनली अगर AOD ट्रायंगल का बचा हुआ है OA स्क्वायर DA स्क्वायर, ठीक है। अगेन इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट O, सो OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है ना। रिजल्ट लाने के लिए हमें इनको ऐड करना है, रिजल्ट लाने के लिए वी हैव टू ऐड ऑल दीस फोर इक्वेशंस। चलो इन चारों इक्वेशंस को जरा प्लस करते हैं। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इन सब की बात करेंगे अपन, तो हमारे, हाँ जी बेटा सॉरी, चलिए लेट्स अगेन कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक कीजिए आपके पास ऐड करेंगे सर, 2OA स्क्वायर प्लस 2OB प्लस 2OC है प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर, सही है ना? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, चेक करो यहाँ तक ठीक है, क्यों कॉमन ले लिया मैंने? जी सर। एक मिनट, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं एक बार पूछूंगा तब बताना मुझे, एक मिनट रुको। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। राइट एंगल कहाँ था ये हमें क्लियर था, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, कहाँ लगाई, कैसे लगाई, ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, गुड। चलिए अब अपनी बात हो रही है कि रिजल्ट कैसे लाएंगे। अब मैं आपकी बात सुनूंगा। यस चलो। सर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर तो सर DB स्क्वायर है सर। क्या दोबारा? गेट बंद कर दो, न्यूटन दिया हुआ है। सॉरी नहीं सर, वो AC स्क्वायर होएगा सर, OA और OB का। यस, आराम से शांति से बताए, एक बार फिर से बताएं। हाँ जी, करण से बात हो रही थी मेरी, करण गुप्ता। OA स्क्वायर प्लस क्या बताया था आपने बेटा? OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर? हाँ सर, नहीं सर, OC स्क्वायर। फिर सोच ले, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर, ठीक है। और OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, फिर तो हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन में तो यहाँ पे 2 था ही नहीं। सर 2 नहीं था क्या सर? नहीं, क्वेश्चन में 2 नहीं था यहाँ पे। सर 2 को मल्टीप्लाई में 0 कर देते हैं। चलिए, ये प्रॉब्लम करण गुप्ता की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स की है जो यहाँ पे आके इस जंक्शन पे आके गलती करेंगे। फिर बोल रहा हूं, ये करण की प्रॉब्लम नहीं है या मिस्टेक नहीं है, और ये ये नॉर्मल प्रॉब्लम है या गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके करेंगे। इसीलिए वार्न कर रहा हूं या समझा रहा हूं। चलो समझिए, करण 3 + 4 = 7 होता है ना बेटा? हाँ सर। तो क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की जगह हम 7 स्क्वायर लिख दिया करें? हाँ जी बेटा? नहीं सर, नहीं लिख सकते ना। आप भी यही गलती कर रहे हो यहाँ पे, आप भी यही गलती कर रहे हो।
आप कह रहे हो OA प्लस OC इक्वल टू AC होता है, हाँ सर। तो क्या फिर हम OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख दें? नहीं सर। नहीं लिख सकते, है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कभी भी A प्लस B का होल स्क्वायर नहीं होता। हाँ सर। ठीक है, तो ये मिस्टेक समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई है। और जैसा मैंने आपको कहा, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम और दिस इज नॉट योर एरर। बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्साइटेड होकर ये करते हैं कि सर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे? तो अपन जरा इसको समझें, ठीक है। आप OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर को ऐड कर सकते हो क्योंकि OA एंड OC आर इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ या ना? हाँ सर कर सकते हैं। तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर की जगह 2OA स्क्वायर या 2OC स्क्वायर लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि OA इज हाफ ऑफ AC, OA is half of AC, BD is half, sorry, OB is half of BD. Yes, sir. OC is half of AC. हाँ सर। OD is OD की जगह राइट, आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी लिखें, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, ये गड़बड़ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना? अब AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 2AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और इसी तरह से BD स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। आप ब्रैकेट खोलेंगे ना बेटा, तो आपके पास में आप कैलकुलेशन खैर कैसे भी करें, देखिए आपके पास AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ही आएगा। सर तो चेक करो, आज की बार सर डिनोमिनेटर में 4 कैसे आएगा, समझा दो एक बार। तो सर कॉमन एलसीएम होगा तो क्या बेटा, दोबारा बोलना। स्क्वायर है, ओके सर स्क्वायर होगा सर। ये AC स्क्वायर अपॉन 4 होगा, ये BD स्क्वायर अपॉन 4 होगा, ये AC स्क्वायर अपॉन 4 होगा, वो BD स्क्वायर अपॉन 4 होगा ना। चेक करो, आप कैसे भी कर ले बेटा, मैं तो आपको कह रहा हूं इसको ऐसे भी मत करो, चलो कोई नहीं, ऐसा मत करो, आप ऐसे कर लो, ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर, इसी तरह से ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि OA जो है वो OC के इक्वल है और OB जो है वो OD के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब 4OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास OA तो होता है AC अपॉन 2 इसका स्क्वायर, और ये होता है BD अपॉन 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास फाइनली वही आएगा। लेकिन जो मिस्टेक 90% केसेस में होती है वो नहीं होनी चाहिए, वो चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने आपसे अभी कहा कि हम में से बहुत सारे यहाँ पे ये गलती करते हैं और परेशान होते हैं एग्जाम में कि यार ये 2 तो दिया हुआ नहीं था और मेरा 2 कैसे आ गया, यहाँ पे 2 गिवन नहीं है, यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखने की गलती करते हैं। कभी भी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर H स्क्वायर होता है तो P प्लस B इक्वल टू H नहीं होता, हमें मालूम है, ठीक है ना बेटा? तो ये मिस्टेक अपन नहीं करेंगे, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अच्छा है, अभी मिस्टेक हुई है तो अपन बाद में नहीं करेंगे। यस मनीष? नहीं सर, कुछ नहीं, चलो ठीक है। खैर मैं आपसे इसको कल कंटिन्यू करेंगे, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत कुछ चीजें बाकी है। अपने को बेसिकली क्या समझना था वो क्लियर होना चाहिए। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा सिमिलरिटी क्यों लगा रहे थे, वो डिफरेंस उसी को क्लियर करने के लिए कल बहुत सारे और एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें क्लियर हो एग्जाम में।